वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में आइए बात करते हैं सभी ग्रेजुएट्स के लिए या फिर ग्रेजुएशन अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। जब बात की जाए इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर कैडर की, तो यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज हमारे सामने आती हैं। फॉर एग्जाम्पल CDS, AFCAT, SSC टेक, JAG एंट्री, NCC स्पेशल एंट्री। बट what becomes the major problem of the candidate is कि कभी कभी वो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि वो शायद किसी भी SSB इंटरव्यू या एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी डाउट्स अगर आपके माइंड में चल रही हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको काउंसिल करना चाहती हूँ और इसका सोल्यूशन देना चाहते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यदि आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग है या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं करी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस फिर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उनका एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करें और ऑफिसर कैडर की जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू दिस एंट्री। ये जो एंट्री है इसका नाम है CDSC, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब आप कहेंगे ये तो मैम हमें पता था, लेकिन अब इसमें विदाउट मैथ्स वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है ये बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन ये वो एग्जाम है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में 2 बार कराता है। और ये जो 2 बार साल में कंडक्ट किया हुआ एग्जाम होता है, इसकी सबसे खास बात ये है CDS की कि इसके थ्रू आपको परमानेंट कमीशन की भी जॉब मिलती है और शॉर्ट सर्विस कमीशन की भी जॉब मिलती है। और साथ ही साथ में इस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आपके पास मैथ्स नहीं, तो आप कैसे इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो CDS एग्जाम के थ्रू आप 4 डिफरेंट अकेडमीज को ज्वाइन करते हैं। पहली है इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि देहरादून में है। दूसरी इंडियन नेवल अकेडमी जो कि एजमेला में है। तीसरी है इंडियन एयरफोर्स अकेडमी और चौथी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ CDS एग्जाम के थ्रू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। CDS OTA का एग्जाम आपको भरना होता है, जिसमें आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और आप CDS का एग्जाम विदाउट मैथ्स दे सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात कर ली जाए CDS OTA एंट्री ये है क्या। CDS के थ्रू एक एंट्री दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए जो वैकेंसीज होती हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन नेचर की होती हैं, और इन एंट्री के लिए मेल व फीमेल दोनों ही तरीके के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री के तहत जो आपको CDS के थ्रू रिटन एग्जाम देना होता है, उसमें सिर्फ 2 एग्जाम्स देने होते हैं, नेमली इंग्लिश एंड द अदर वन इज GK। इस एग्जाम का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न इस समय आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस एग्जाम को देने के बाद में यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर आपको 5 डेज ऑफ SSB एक्सपीरियंस के लिए कॉल अप लेटर इशू किया जाता है, और इस इंटरव्यू को पास करने के बाद में आपका एक मेडिकल एग्जाम होता है। मेडिकल्स को क्लियर करने के बाद में फाइनली एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन और ज्वाइनिंग होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए। तो है ना एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, एक ऐसे एग्जाम जहाँ पे मैथमेटिक्स होना अनिवार्य नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने जो सुना था कि मैथ्स एग्जाम भी CDS के लिए देना पड़ता है, वो किसके लिए होता है। तो आइए उस एंट्री के बारे में बता दूं। CDS की जो अन्य 3 एंट्रीज हैं IMA, INA और AFA के लिए, उसमें यदि आपको परमानेंट कमीशन पाना है तब आपको मैथ्स का एग्जाम देना होता है। तब आपको टोटल 3 एग्जाम्स देने होते हैं, नेमली मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। और इसमें मैं बता दूं कि परमानेंट कमीशन के लिए सिर्फ मेल्स ही एलिजिबल होते हैं। सो दिस इज द क्लैरिटी बिटवीन CDS OTA एंट्री एंड CDS परमानेंट कमीशन IMA, INA एंड AFA एंट्री। होप इस वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी जो इसका डिटेल्ड वर्जन होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।